आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 फिजिक्स के लिए हम यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक एंड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और डाई इलेक्ट्रिक एंड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा। तो आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और दोनों टॉपिक को कवर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो डाई इलेक्ट्रिक्स आपका होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। और इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहने का क्या मतलब होता है? किस टाइप के मटेरियल्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं? मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटिंग मटेरियल है मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स आर परफेक्ट इंसुलेटर्स। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? परफेक्ट इंसुलेटर्स। तो क्या सभी इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं? नहीं। डाइलेक्ट्रिक जो आपके इंसुलेटर्स हैं उनको डाइलेक्ट्रिक बोलने के लिए आपके पास एक कंडीशन आपको करना पड़ेगा कि दे मस्ट हैव एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तभी वो क्या हो सके? पोलराइज हो सके। अब ये पोलराइजेशन किस तरह से होगा उसको भी हम समझेंगे। आप ये जानते हैं कि किसी भी एटम में, एवरी एटम में, सभी एटम्स में क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं। मीन्स यहाँ पे अपोजिटिवली चार्ज हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स होते हैं। इनके कौन सेंटर होते हैं? अपने सेंटर होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर और नेगेटिव चार्ज का दूसरा सेंटर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दे हैव देयर ओन सेंटर ऑफ चार्ज। अब ये जो सेंटर ऑफ चार्ज है, मतलब पॉजिटिव का और नेगेटिव का, इसके बेसिस पे, मतलब इनके कॉन्साइड होने के बेसिस पे और नॉन कॉन्साइड होने के बेसिस पे हम डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और क्या होता है आपका? पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर, कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। देखिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो आपके बने होते हैं मोनो एटॉमिक एटम्स की। क्या हम बात करेंगे? मोनो एटॉमिक एटम्स की। मोनो एटॉमिक मीन्स क्या होगा? इसका एग्जांपल हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और भी हैं जैसे CO2 है, जैसे आपका है बेंजीन है, मेथेन है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर डिफाइन करिए तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है दैट ऑलवेज कॉन्साइड विद द नेगेटिव चार्ज सेंटर। मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड। ये क्या होते हैं? कॉन्साइड रहते हैं। कॉन्साइड रहने का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेटेड नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड नहीं है तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। मतलब कि नेट नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब कि कोई वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया गया है। तो नॉर्मली जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो। और डाइपोल मोमेंट जीरो होने का
जो रीज़न है वो होता है आपका इनका सिमेट्रिक शेप। शेप अगर सिमेट्रिक है, शेप अगर सिमेट्रिक है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो सेपरेटेड नहीं है, कॉन्साइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल की, तो ये हो गया H का एक इधर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इनका शेप कैसा है, सिमेट्रिक है। वैसे ही CO2 का भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका कार्बन एटम, इधर ऑक्सीजन और इधर क्या है, ऑक्सीजन। मतलब शेप इनका क्या है, सिमेट्रिक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हैं, कॉन्साइड है। इस तरह के डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हम इनको नॉर्मली रखें, मतलब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई न करें, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये आपका बने होंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आप एग्जांपल समझ सकते हैं, HCl हो जाएगा, और क्या हो सकता है, NH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, H2O हो सकता है, वाटर। इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर हैं दे आर सेपरेटेड। यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं, सेपरेटेड नहीं है। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप बोल सकते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और सेपरेटेड होने का मतलब वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, नेट डाइपोल मोमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मीन्स दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम बात करें HCl की, तो ये कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl-। मतलब यहाँ पे पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हैं, सेपरेटेड हैं। जैसे आपका है H+ और OH-। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हैं, सेपरेटेड हैं। मीन्स इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक में, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक में, एक आपका क्या होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मीन्स परफेक्ट इंसुलेटर हम बोल सकते हैं इनको। और परफेक्ट इंसुलेटर के साथ साथ दे हैव एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, दे हैव एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। अब पोलर और नॉन पोलर, जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइड रहता है नॉर्मल कंडीशन में। और इसका मतलब कि वहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, और शेप कैसा है, सिमेट्रिक है। लेकिन अब बात करें हम अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स डू नॉट कॉन्साइड, कॉन्साइड नहीं करता है। इसका मतलब कि वहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि HCl की बात कर लें हम, H+ और OH- की बात कर लें, और यहाँ पे जो शेप कैसा होगा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक शेप की वजह से यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो ये बातें थी आपकी डाइलेक्ट्रिक की। अगर हम बात करें, आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। जैसे अगर हम बात करें कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपने समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हैं, कॉन्साइड रहते हैं, और शेप कैसा उसका, सिमेट्रिक शेप है। तो ये आपका सेंटर किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो फील्ड के डायरेक्शन में पुल होगा, और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा। मतलब कि जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का शेप है दैट विल गेट डिस्टॉर्टेड, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
जो पॉजिटिव चार्ज है किधर जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब ये 0 के बराबर अब नहीं है। तो अगर हम कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। आपने पढ़ा था कि जब नॉर्मल कंडीशन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या है, कॉन्साइड है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये दोनों सेंटर्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। सेपरेट होने का मतलब यहाँ पे कुछ टाइनी डाइपोल क्रिएट होगा, यहाँ बोल सकते हैं टाइनी डाइपोल मोमेंट आपको मिल सकता है। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो गया, इम्पार्ट हो गया या इंड्यूस हो गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पे इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ, यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, डाइपोल मोमेंट। नॉर्मल कंडीशन में इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, अगर बात करें हम पोलर मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या होगा, सेपरेटेड होगा। इस तरह से बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। अगर हम इन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी एक वॉल्यूम में कंटेन करते हैं, इस तरह से मान लीजिए इसको हमने इस वॉल्यूम में कंटेन कर दिया, सपोज करिए कि इनका नंबर थाउजेंड्स में है, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से इसमें 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसके थर्मल एजिटेशन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, रैंडम डायरेक्शन में है। कोई भी आपका सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसका कुछ अलग डायरेक्शन होगा, इसका कुछ अलग डायरेक्शन होगा। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, आपने क्या किया, इस वॉल्यूम में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दिए। जब हमने इसमें पहले तो ये इस तरह से रैंडमली थे, रैंडमली आपको पोलर मॉलिक्यूल्स इसमें दिख रहे होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट एक रैंडम डायरेक्शन में है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये जो डाइपोल्स हैं या फिर ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा या वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और खुद को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का ट्राई करेंगे। दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम इसको अलाइन कर लेते हैं। जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल सकती है। मीन्स वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किए तो वहाँ पे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया और हमको एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। इसको अगर हम इस तरह से बना सकते हैं, एक साइड क्या सेपरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से ये हो गया आपका। किसी भी अगर हम पोलर मॉलिक्यूल को या हम बोल सकते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पे ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स गेट सेपरेटेड, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या हो गए, अलाइन हो गए। उनको मिल रहा है, ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज़्यादा हम इसको पोलराइज कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड डाइपोल दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे, दैट कांस्टेंट इज अल्फा ई। ये फॉर्मूला आपका बन गया डाइपोल का। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा को हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। पता चला कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमको मिल रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फार्मूला मिल गया हमको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इक्वल टू अल्फा ई, और इसी को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, नॉर्मली क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकते हैं। तो P इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ये हो गया आपका अल्फा इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एटम की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेप में होगा, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके जगह पे क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं, रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ से P इंड्यूस्ड ये हो जाएगा अल्फा, रो क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3 एप्सिलॉन नॉट और डी। और ये क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो Q इंटू डी, ये हो जाएगा अल्फा क्यू डी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और वी। यहाँ से हमको मेन हमारा एम क्या है, इस अल्फा को डिफाइन करना कि अल्फा को और किस टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया, V आ गया। V का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसके लिए, स्फीयर के लिए, तो V लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू। तो 4 पाई और आर तो कांस्टेंट है, मतलब जो अल्फा की यूनिट है वो किस, अल्फा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं P इंड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया E। ये फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है किसके लिए, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे तो उस मटेरियल का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब कि ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, और इंड्यूस्ड चार्ज होने की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक आपको एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहा है। वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये डायरेक्शन क्या है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमको अगर हम बात करें जो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा आपका E नॉट माइनस E P, बिकॉज दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से अगर हम रेशियो लें इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E नॉट और इस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल, दैट इज नोन एज क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो एक कांस्टेंट मिलेगा मटेरियल के लिए, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। अगर हम बात करें पोलराइजेशन वेक्टर की, तो अभी हमने पढ़ा डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के बारे में। तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल P से, और ये आपका डिफाइन होता है इंड्यूस्ड डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, वही क्या कहलाएगा आपका पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये आपकी दो चीज़ें थी जिसमें हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। ये था आपका डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में एक डिटेल्ड क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब
या कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम प्लेस करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।